के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती थी। कालू हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी लहराती फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है। अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरी भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस बार मैं भिंडी बेचकर सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रखूंगा, ताकि उस लालची कड़कनाथ से मुझे कर्ज न लेना पड़े। टुनटुनी बहू, भोजन हो गया हो तो ला मेरी बेटी के लिए, वरना ये फिर किसी काम में लग जाएगा। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी भोजन लाकर अपने पति को देती है। अरे बहू, जरा इसका ध्यान रखा कर, देख तो सूख कर कांटा हो गया है। मैं क्या करूँ माँ जी, दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि खान पान का ध्यान रखो, पर नहीं, इन्हें तो बस फसल की चिंता सताती है कि सही सलामत फसल मंडी तक पहुँच जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 28 डिवाइडेड बाई 4 कितने होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कालू खेत से आकर अभी बैठा ही था कि तभी उसके पिता जंगल से आते हैं। क्या है पिताजी, भिंडी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है इस बार, बस कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएंगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से सबकी नींद खुल जाती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। पिताजी, अब क्या होगा? इतनी तेज बारिश में हमारी भिंडी की फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं खेत पर जाता हूँ। अरे बेटा, तू बेकार में जा रहा है। तेरे पिताजी ने पानी निकालने का रास्ता बना दिया है। बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। तो ठीक है, आप पिताजी को भी साथ लेकर जाइए, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। कालू अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। सारी रात बीत जाती है, पर दोनों घर नहीं लौटते। अगली सुबह उन्हें देखने के लिए टुनटुनी और सुंदरी खेत पर जाती हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर टुनटुनी दहाड़े मारकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे मरे पड़े थे। उन पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। समय गुजरने लगता है। सदमे से टुनटुनी की सास की भी मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बेसहारा हो चुकी थी। घर में रखा सारा अनाज खत्म हो चुका था। एक दिन वो पहाड़ पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ एक बाबा बाज आता है। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह इन पहाड़ों पर बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते बाबा बास को अपनी सारी बात बताती है। बिटिया, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये लो, ये आइसक्रीम के चमत्कारी बीज हैं। इन्हें ले जाकर खेत में बिखेर दो और आइसक्रीम की खेती शुरू करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दुखों को भुलाकर उस बाबा के द्वारा दिए हुए जादू आइसक्रीम के बीज से अपने खेत में आइसक्रीम की खेती करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम था, जोरों से बारिश हो रही थी। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। सबके खेतों में पानी भर चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ बारिश रुक जाए तो इस बार हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देते हैं। कई सालों के बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो। हम इस बार अपने खेत में आइसक्रीम की फसल उगाएंगे, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक भले जादूगर को जानती हूँ। उसने पिछले ही साल मेरी सहेली टूनी चिड़िया को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी उपज बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। दोनों पति पत्नी उस जादूगर की गुफा में जाते हैं।
क्यों रे टुनटुनी, आज इस जादूगर की याद कैसे आ गई? वैसे तो कभी मुझे याद नहीं करती। जरूर मुझसे कोई काम होगा, तभी तू मेरे पास आई है। अब बता, मुझसे क्या काम है? क्या बताऊं भले जादूगर, तुम देख ही रही हो इस बार बारिश अच्छी हुई है। हम सोच रहे हैं कि इस बार अपने खेत में आइसक्रीम की फसल उगाएं, लेकिन हमारे पास इसके लिए आइसक्रीम के बीज है ही नहीं। अगर आप मुझे बीज दे देंगे तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। तो ठीक है, लेकिन तू समय पर मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। ठीक है जादूगर, आप चिंता ना करें। जादूगर टुनटुनी चिड़िया को आइसक्रीम के बीज दे देता है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया बीज लेकर वापस घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ खेत में बीज को बिखेर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौए को खेत में भेजती है। कई दिन हो गए खेत में बीज डाले, जाओ एक बार जाकर देख लो कहीं बीज सूख तो नहीं गए। अगर बीज सूख रहे होंगे तो सिंचाई कर देना। कालू कौआ अपने खेत पर जाता है। वो देखता है सचमुच में सारे बीज सूख रहे थे। अरे ये क्या, ये बीज तो सूख रहे हैं। इससे तो सारी फसल ही खराब हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अपनी फसल की सिंचाई करनी होगी। ऐसा सोचकर कालू कौआ मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी आइसक्रीम की फसल सूख रही है। अगर आप मुझे पंप दे देते तो मैं अपने खेतों की सिंचाई कर देता। मुखिया कालू कौए को पंप नहीं देता। अबे चल भाग यहाँ से, मैं तुझे अपना पंप नहीं दे सकता। मुझे भी अपने खेत की सिंचाई करनी है। कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस लौट आता है और किसी तरह पास वाली नदी से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करता है। कुछ ही दिनों में कालू के खेत में आइसक्रीम की फसल लहराने लगती है। जब ये खबर मुखिया के पास पहुंचती है तो वो जल भुन जाता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल को बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ भी अपनी फसल पक जाने पर काटने की तैयारी करने लगते हैं। कालू जी, अब अपनी फसल पक चुकी है और इसमें से आइसक्रीम भी निकल आई है। अब इसे हम लोग बाजार में बेच देते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम को इकट्ठा करते हैं और उसे अपने घर लेकर आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमारी आइसक्रीम की फसल कट गई है। अब कल जाकर हम लोगों को जादूगर के उनके बीज के बराबर का फसल वापस कर देना होगा। फिर आराम से आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच देंगे। अब तुम जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। अचानक आधी रात को मुखिया उनकी फसल को चुराने के लिए उनके घर में घुस जाता है। खटखट की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को पकड़ लेते हैं। किसी तरह मुखिया उन पक्षियों से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौए के साथ बाजार जाती है। आइसक्रीम ले लो, रंग बिरंगी आइसक्रीम। खट्टी मीठी आइसक्रीम ले लो, लाल पीली नीली आइसक्रीम ले लो। टुनटुनी मौसी, एक लाल आइसक्रीम मुझे भी देना। और इस तरह दोनों पति पत्नी आइसक्रीम बेचकर खूब सारे पैसे कमाते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वो पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी, उसी समय एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस हमले में रानी चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। तब टुनटुनी की देखभाल करने के लिए उसका पिता टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की एक चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक टूनी चिड़िया टुनटुनी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। तब वो टुनटुनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी। टुनटुनी सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी। तभी टुनटुनी को टूनी चिड़िया जाते हुए देखती है और कहती है,
अरे ओ दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गई है और मैं दुर्गा माँ के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे और आते समय तालाब पर नहाती भी आऊंगी। तुझे कहीं नहीं जाना, चल चल घर जल्दी से। पहले घर का काम खत्म कर फिर चली जाना। टुनटुनी सर झुकाकर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर लूँ और आपकी पूजा शांति से करूँ। टुनटुनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद टुनटुनी फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखता। सारे पक्षी फूल को तोड़ चुके थे। फूल न मिलने के कारण टुनटुनी रोने लगती है। आज नवरात्रि के दिन फूलों के बिना मैं आपकी पूजा कैसे करूँगी? वो रोए जा रही थी, तभी रानू तोती वहाँ से गुजरती है। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को रोता देखा तो वो उससे पूछती है, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? कि आज तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है? नहीं नहीं रानू तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस इतनी सी बात है, तू ये ले फूल, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर टुनटुनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के उठने से पहले ही टुनटुनी घर का सारा काम कर देती है। तभी टूनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर टूनी चिड़िया टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तू क्या कर रही है? कमबख्त, चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी टुनटुनी के हाथ से एक प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज सुनकर टूनी गुस्से में टुनटुनी को मारने के लिए आती है। करमजली, कुल लक्षणी, आज मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। टूनी टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगती है। पीटते पीटते टूनी चिल्लाने लगती है, अरे ये क्या हो गया? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी समझ जाती है उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दुर्गा माँ ने दे दिया है।